हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग 26 और 27 सितंबर का हम लोग करंट अफेयर्स न्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज, यानी कि जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिक्किम जो है वह सिक्किम में जो है भारत का हिमस्खलन निगरानी रडार को स्थापित किया गया है। और इस तरह का जो रडार है वह पहली बार किसी राज्य में स्थापित किया गया है भारत में। और यह जो रडार है हिमस्खलन निगरानी रडार, इसको की भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी कि DGRI जो है रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान जो है और भारतीय सेना, यह दोनों ने मिलकर इसे स्थापित किया है। और यह भारत में इस तरह का पहला रडार को स्थापित किया गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम का जो राजधानी है वह है गैंगटोक और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वह प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के जो राज्यपाल हैं वह है गंगा प्रसाद। तो जो सिक्किम में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार को स्थापित किया गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वह एक नया अभियान का शुरुआत किए हैं जिसका नाम वह रखे हैं हम्मर बेटी हम्मर मान। यह जो अभियान है वह बेटियों के लिए शुरू किया गया है और खासकर वह बेटियों के लिए जो कि कॉलेज जाती है और स्कूल जाती है। इन बेटियों के बीच क्या सुरक्षा उपायों को जागरूकता पैदा करने के लिए जो है जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस अभियान को शुरू किया गया है जिसका नाम है हम्मर बेटी हम्मर मान, यानी कि हमारी बेटी हमारा सम्मान। यह अभियान को शुरू करने का इन्होंने फैसला किया है। कुछ हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की जो राजधानी है वह रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वह है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वह है अनुसुईया उइके। अगला हम लोग देखते हैं। तो लेह जो है डिस्ट्रिक्ट, लेह जो जिला है वह बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है, यानी कि यहाँ जो जितने भी बैंक हैं उनमें 100% डिजिटलीकरण को पूरा कर लिया है। यानी कि यहाँ जितने भी बैंक हैं उसमें लेन देन के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा। और यहाँ जो बैंकिंग सुविधा जो होगा ऑनलाइन अब होगा, क्योंकि यहाँ 100% बैंकों में डिजिटलीकरण हासिल अब कर लिया गया है। और जितने भी यहाँ बैंक ऑपरेटिंग कर रहे हैं सभी बैंकों में यह डिजिटलीकरण को पूरा कर लिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं भारत में जो है अपना पहला सौर परियोजना स्थापित करने जा रहा है अमेजॉन जो है वह घोषणा किया है कि वह अपना पहला सोलर फर्म भारत में स्थापित करेगा जो कि राजस्थान जिले में करेगा। यह जो स्थापित करेगा वह राजस्थान जिले में स्थापित करेगा। और इसके लिए जो अमेजॉन कंपनी है वह एम्प एनर्जी है, इसके साथ यह समझौता किया है। और जो राजस्थान राज्य है वहाँ अमेजॉन कंपनी जो है वह 420 मेगावाट के 3 संयंत्र यहाँ बनाए जाएंगे। और एम्प एनर्जी है वह 210 मेगावाट और 110 मेगावाट के लिए अनुबंध किया है। अमेजॉन के संस्थापक जो है जेफ बेजोस हैं और अमेजन जो है इसके अभी वर्तमान में जो CEO है वह है एंडी जेसी। अगला जो है मनसुख मंडाविया जो है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। यह जो है मनसुख मंडाविया, इन्होंने आरोग्य मंथन 2022 का इन्होंने उद्घाटन किया है। और यह जो आरोग्य मंथन का उद्घाटन किया गया है वह जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूरे होने पर यह आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 1 साल कंप्लीट हो गया है। जो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है यह जो शुरू किया गया था वह
यह जो था वह 23 सितंबर 2018 को जो नरेंद्र मोदी थे वह रांची से, कहा रांची जो कि झारखंड में स्थित है, वहां से 23 सितंबर 2018 को जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किए थे। इसका जो है 4 साल पूरा हो चुका है और अभी वर्तमान में जो है 19 करोड़ से भी अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जो लोग हैं वह आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का मदद ले सकते हैं। उसके लिए क्या है, आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। अगला जो है, जो केंद्र सरकार है वह अलग अलग शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का आयोजन करेगा, जिसमें के लिए 131 शहरों का चयन किया गया है। उन 131 शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा और यह जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत यह जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को पूरा किया जाएगा, जिसके लिए उन शहरों में वायु गुणवत्ता के द्वारा मानकों के अनुसार जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। अगला जो है, भारत सरकार जो है वह 30 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिसके लिए हर गांव में 4G और 5G कनेक्टिविटी का पहुंच किया जा सके देश के हर गांव में, जिसके लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां डिजिटल मजबूत ढांचे का निर्माण किया जा सके। इसके लिए जो है भारत सरकार जो है वह 4G और 5G कनेक्टिविटी के लिए 30 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अगला जो है, भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था मेक इन इंडिया। इसके 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था यह 25 सितंबर 2014 को यह लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा और इसका जो मुख्य उद्देश्य था मेक इन इंडिया का, वह देश में निवेश का बढ़ावा देना, यानी बाहर से ज्यादा देश में निवेश आ सके और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट उसको देश में निर्माण करना, यानी बाहर से जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको अपने देश में बुलाना और उसको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए प्रेरित करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना। यह सब जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत यह सब आता है और इसके लिए ही इसे लॉन्च किया गया था, ताकि भारत में जो है ज्यादा से ज्यादा बाहर से निवेश आ सके और ज्यादा रोजगार उत्पन्न किया जा सके। इसके लिए जो है जो सरकार के अलग अलग सेक्टर हैं वह इस मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपना उपलब्धियां हासिल किए हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ पुस्तक लॉन्च हुए हैं इसके बारे में। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का यह विमोचन किए हैं और यह जो पुस्तक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनके विचारों पर यह प्रकाश डालता है। यह जो किताब है इसे 5 खंड में रिलीज किया गया है और किताब का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यकता और इस जो पुस्तक को विमोचन किए हैं भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अगला हम लोग देखते हैं कुछ पुरस्कार के बारे में। तो पुरस्कार में देखते हैं तो गणित में जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 का जो है डेनियल स्पिलमैन को दिया गया है। 2023 का जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार वह डेनियल स्पिलमैन को दिया गया है। यह जो है ब्रेक थ्रू पुरस्कार इसको हम लोग कहते हैं विज्ञान का ऑस्कर, इसको हम लोग विज्ञान का ऑस्कर भी कहते हैं और इसे विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौलिक भौतिकी, जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में इसे दिया जाता है। तो जो गणित में इसे दिया गया है वह डेनियल ए स्पिलमैन को दिया गया है। यह 2023 ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं, उनको एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास हैं, इनको एम्स नई दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला जो है दिलीप टर्की जो कि भारत के हॉकी के पूर्व कप्तान हैं, इनको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है
और यह जो निर्विरोध चुने गए हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि इनके सामने इस पद के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं था, तो इन्हें दिलीप तर्की जो है उनको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वह लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो सीईओ है वह थियरी वेल और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना हुई थी वह 7 जनवरी 1924 को हुई थी, पेरिस जो कि फ्रांस में स्थित है। अगला जो है संजय कुमार को रेलटेल के प्रमुख चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो संजय कुमार हैं, उनको रेलटेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला है डॉक्टर राजीव बहल जो है वह ICMR के नए महानिदेशक चुने गए हैं। तो डॉक्टर राजीव बहल हैं, उनको ICMR के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ICMR का जो फुल फॉर्म है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ICMR का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और यह जो ICMR संस्था है इसके जो संस्थापक हैं यह भारत सरकार के अंदर यह संस्था आता है और ICMR की स्थापना जो हुई थी 1911 ईस्वी में इसे स्थापना इसका हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस यह जो है मनाया जाता है जो आखिरी जो रविवार पड़ता है सितंबर में, इस दिन को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस। और इस बार जो है यह आखिरी रविवार जो पड़ा है 25 सितंबर को, तो यह जो है इस साल जो है 25 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया है। और यह जो दिन है इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह पूरी दुनिया में बेटियों को भी बेटे के समान ही महत्व और सम्मान दिया जा सके, इसके लिए यह जो दिन है वह मनाया जाता है। और जो बेटी की जो अहमियत होती है वह उनके माता पिता से ज्यादा और कोई इसे समझ नहीं सकता है और बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस जो है वह इस साल 25 सितंबर को मनाया गया है। अगला है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है इसे 25 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन जो है जो जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए जो दिन है मनाया जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर जो है वह दवाइयां लिख देता है लेकिन आपको जो है यह दवाइयों को लेने के लिए जो है फार्मासिस्ट के दुकान पर ही आपको जाना पड़ता है। तो जो फार्मासिस्ट का भी रोल है वह डॉक्टर के रोल जैसा ही है। तो इसी जो फार्मेसी होते हैं उस पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से जो है इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई है और जो हर साल जो होता है अलग अलग थीम के साथ जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाया जाता है। तो इस साल भी है जो विश्व फार्मासिस्ट के लिए है एक अलग दिन मतलब थीम रखा गया है और यह जो थीम है वह है स्वस्थ विश्व के लिए फार्मासिस्ट यूनाइटेड इन एक्शन। यह जो थीम रखा गया है इस वर्ष का और जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका भी रोल जो है डॉक्टर इतना इम्पोर्टेंस है। अगला है विश्व गर्भ निरोधक दिवस। यह जो है 26 सितंबर को यह मनाया जाता है और इस दिन जो है लोगों के बीच गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता फैलाना होता है और लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विश्व में भी अलग अलग जगहों पर गर्भ निरोधक के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और यह जो है विश्व गर्भ निरोधक दिवस इसका जो उद्देश्य है मनाने के पीछे वह युवा पीढ़ी को जो है यौन जागरूक बनाने के लिए किया जाता है और इसके लिए जो है कार्यक्रम का भी आयोजन
किया जाता है और इस कार्यक्रम में यह जानकारी दिया जाता है। और जो युवा वर्ग है उनको इस कार्यक्रम में गर्भधारण के बचाव के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यह काफी ज्यादा जरूरी है। अभी वर्तमान समय में जो जनसंख्या रोकने का यह एकमात्र उपाय है और लोगों को इस बारे में जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में और ज्यादा खराब स्थिति उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या को बढ़ने से ही गरीबी और ज्यादा बढ़ रहा है। तो अगर जनसंख्या स्थिर रहेगा और कम रेट से बढ़ेगा तो आने वाले समय में भी लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए जो है गर्भ निरोधक के बारे में लोगों को जानकारी देना जरूरी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। यह जो है हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस को। और यह जो दिन है यह मनाने के पीछे यह उद्देश्य है कि जो परमाणु हथियार है इसके बारे में लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है कि यह जो परमाणु हथियार है वह लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, और यह जो परमाणु हथियार है इसका खतरे के बारे में लोगों के प्रति यह जागरूकता बढ़ाना है। और यह जो हथियार है, जो भी परमाणु हथियार है, इसका आने वाले समय में क्या खतरा हो सकता है इससे परमाणु हथियार से, क्योंकि परमाणु जो हथियार है इससे बहुत ज्यादा हानि होता है, क्योंकि इससे जो है अलग अलग रे उत्पन्न होते हैं जो कि लोगों अथवा पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचाता है। तो लोगों को परमाणु हथियार के बारे में और इससे होने वाले हानि के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाना है और शिक्षित करना है। तो इसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस जो है वह 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह है करंट अफेयर्स का 2 दिन का है, 26 और 27 सितंबर का यह करंट अफेयर्स है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई नए लोग इसको देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें।